आधार पर ये चैनल जो आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। और इस बीच अगर आप देखें एक खुशी की लहर और एक महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन पर, भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, और अब ये देखिए मैं आपको कुछ डेटा देता हूं कुछ आपको इस पूरे के पूरे, अगर आप देखें 100 करोड़ के टीकाकरण के सफर का लेके आइए क्रमबद्ध तरीके से। 16 जनवरी इस साल इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भारत में शुरू किया गया था और 9 महीने कुल मिला के अगर आप देखें तो 9 महीने का यह वक्त लगा। 276 दिनों में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। और आप समझ लीजिए कि पिछले 2-3 महीनों में तो इसने काफी, अगर आप देखें, बड़ा पिकअप लिया। और शैल जी, ये आई थिंक एक कीर्तिमान है। और इतने बड़े देश में लगभग 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना शुरू में शायद थोड़ा सा, अगर आप देखें, एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन आज 9 महीने बाद वास्तविकता। शैल जी, आपको भी मुबारक हो ये आंकड़ा। सब लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं और इस काम में, या ये समझिए, ये जो एक युद्ध स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में और सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है वो देखते ही बनती है। और 100 करोड़ जनसंख्या हमारी है। जानिए कि कई यूरोपियन देश और अमेरिकी देश का अगर आप पूरा जनसंख्या जोड़ लें तो भी 100 करोड़ जो डोजेस हैं वो आपको ज़्यादा खड़ी होती हुई दिखेंगी। जंगल हो, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, बहुत बड़ा शहर हो, मेट्रो हो, कोने कोने पर आपने यहाँ पर सरकार को इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़ते हुए देखा। और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, अन्य कई संस्थाएं इस काम में जुड़ी। और अब आपके सामने मोदी साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। दिल्ली में एक बहुत ही जाना माना अस्पताल है, ल्यूटियंस दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आपको पहुँचते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी चलिए, तो ये दृश्य आपके स्क्रीन पर है और आप देख लीजिए कि जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ, जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेके आइएगा। 18,291। एक बात जाके अपने चार्ट्स पे देखिएगा, कोलैप्स हुए हम, कोलैप्स होने का एक रीजन था। 18,400 पे कल इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेटर था। और एक बात फिर देखिएगा उस बात के बाद, और वो ये है कि हमने लास्ट के कल 3:01 से लेकर 3:30 के बीच का जो प्राइस जोन था उसको वॉलेट नहीं किया। हम एक इंट्राडे बेस निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं करीब 18,250 से 18,300 के बीच में। इस बिहेवियर पर शुभम, आपका एक कमेंट, स्पेशली इंडेक्स ट्रेडर के लिए 18,300 से लेकर 18,250 के बीच में जो ये शुरुआती कुछ टाइम हमने स्पेंड किया है, कितना महत्वपूर्ण है? इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान के आप कैसे ट्रेड करेंगे? वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पे बाजार देखेंगे तो जो पुट ऑप्शन का थोड़ा बहुत हमें राइटिंग देखने को मिला है वो लगभग 18,300 के लेवल पे ही है। और अगर आज का आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो इस पुट में काफ़ी एडिशंस होते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि इसी लेवल के आसपास बाजार में एक हमें फिर से बॉटम बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ से मेरी खरीदारी की राय है इंडेक्स पे, तो मुझे लगता है 18,400 का जो कॉल ऑप्शन है, लेकिन ये आज की एक्सपायरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मंथली सीरीज का जो एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है अभी 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस पे खरीदारी हमें करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर 80 रुपए पे, और 160 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। चलिए, आपका 18,400 की कॉल का 28